चलिए अब हम लोग शुरू कर रहे हैं, बंगाल विभाजन शुरू कर रहे हैं, सीधे आ रहे हैं। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन, आपको पता है लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब है? 1899 से 1905 है। कब है लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल? 1899 से 1905 है। ठीक है, और हम जानते हैं लॉर्ड कर्जन ने भारत के लिए बहुत से अच्छे काम किए। हम बताए ना कि बहुत काम किया, पढ़ाए थे आपको। लेकिन उसने क्या किया, अंत में जाते जाते अपने ऊपर क्या किया, एक सब दिन के लिए बदनामी ले लिया। तो जानिए बंगाल का इतिहास। जो बंगाल जो विभाजन नहीं हुआ था, तो सोचिए बंगाल जिसको आज आप बंगाल कहते हैं, वो बंगाल में था पूरा पश्चिम बंगाल, पूरा जो बांग्लादेश है एक देश वो है, पूरा अपना बिहार, पूरा उड़ीसा, पूरा झारखंड, ये सब का सब क्या था? बंगाल था। इतना बड़ा बंगाल था। लोग पढ़े लिखे थे, राष्ट्रवादी लोग जन्म ले रहे थे, और हिंदू मुस्लिम में भी एकता होता था, कोई झगड़ा नहीं, बड़ी प्रेम रहता था। तो यही अंग्रेजों को क्या हुआ, नहीं पचा। 1,89,000 क्षेत्रफल में फैला हुआ था पूरा का पूरा बंगाल, और जिसकी जनसंख्या 8 करोड़ थी। कितना था जनसंख्या? 8 करोड़। ढाका, चटगांव और राजशाही खंडों को बंगाल से अलग करके, किसको किसको? ढाका को, चटगांव को और राजशाही को, खंडों को बंगाल से अलग करके असम के साथ मिला दिया गया, और पूर्वी बंगाल व असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, जिसकी राजधानी क्या रखी गई? ढाका। तो पूर्वी बंगाल में कौन कौन आ गया? ढाका, चटगांव, राजशाही और साथ में असम, ये सब आ गया किस में? पूर्वी बंगाल में। और उसकी राजधानी कहाँ रखी गई? ढाका। और शेष हिस्सा जो था वो पश्चिम बंगाल रखा गया, और जिसकी राजधानी कलकत्ता थी। क्या थी राजधानी? कलकत्ता। ये कहानी समझ में आया आप लोगों को? तो पूर्वी बंगाल में कौन कौन रहेगा? ढाका, चटगांव, राजशाही और असम, ये सब एक साथ। और राजधानी उसका क्या बन जाएगा? ढाका। आज भी बांग्लादेश की राजधानी क्या है जी? ढाका है, और रुपया टाका है। और शेष हिस्सा पश्चिम बंगाल रह गया, जिसकी राजधानी कलकत्ता, आज भी कलकत्ता। अब देखिए लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, 19 जुलाई 1905 को विभाजन की रूपरेखा आम जनता के सामने रखने का काम किया। कब रखा? 19 जुलाई 1905 को मैं बंगाल विभाजन करूंगा, इसका रूपरेखा किसके सामने रखा? जनता के सामने रखा। और 20 जुलाई 1905 को विभाजन का घोषणा कर दिया। तो 19 जुलाई याद नहीं रखना है आपको, याद क्या रखना है? 20 जुलाई। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया? 20 जुलाई को। कब किया गया? 20 जुलाई को। ठीक है, उसके बाद जो है 20 जुलाई याद हो गया आपको, 20 जुलाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आप जुलाई के बाद कौन महीना आता है? जुलाई में कौन तारीख याद रखे जी? 20 जुलाई। जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है? अगस्त। तो याद रखिएगा 20 जुलाई तो याद रखिए VVI करके, फिर याद रखिए 7 अगस्त। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। तो पूछता है जी बंगाल विभाजन से कौन सा आंदोलन जुड़ा है, तो बनाते हैं ना स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन का घोषणा कब किया गया बताइए? 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, और इस 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का घोषणा किया गया। उसके बावजूद जो है अगस्त के बाद सितंबर होता है, और उसके बाद होता है अक्टूबर। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को विभाजित कर दिया गया। कब बंगाल को विभाजित कर दिया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। तो इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? शोक दिवस। तो 3 तारीख आपको याद रखना है। बंगाल विभाजन का घोषणा तो क्या लगाइएगा? 20 जुलाई। क्या? उसके बाद बोले कि स्वदेशी आंदोलन, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का घोषणा तो क्या कहिएगा? 7 अगस्त को। और बंगाल विभाजन कब लागू कर दिया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। तो पूछेगा जब बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया, तो 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, फिर जो लोग इतने गुस्सा में आ गए थे, बंगाल विभाजन से क्रोधित हो गए थे, ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, जो अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार करना, जलाना शुरू किया। तो ये जो थे जिनका नाम था दादा भाई रविन्द्रनाथ टैगोर, कौन थे? सॉरी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति थे, ठीक है, जो बहुत ही बड़े अंग्रेजों के चापलूस थे। क्या था ये? अंग्रेजों के बहुत बड़े चापलूस थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, ठीक है, कि इन्होंने कहा कि रक्षाबंधन दिवस मनाओ, यानी अंग्रेजों का अगर एक भी सामान तुम लोग अगर बर्बाद कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो,
तो पाप कर रहे हो। क्या बोले ये? अंग्रेजों का अगर थोड़ा भी नुकसान कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो। तो इस पाप से बचने के लिए क्या मनाओ? रक्षाबंधन का त्योहार मनाओ। ठीक है, राखी बांधो एक दूसरे को, अंग्रेज के एक भी सामान का क्या करो? नुकसान नहीं करो। ये कौन बोले? रविन्द्रनाथ टैगोर, नौरोजी नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर। और उन्होंने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बंगला लिखा। क्या लिखा? आमार सोनार बंगला। और यही जो इनका गीत है आमार सोनार बंगला, यह गीत अब क्या है, अभी भी ये गीत जो है बांग्लादेश का क्या बना हुआ है? राष्ट्रगान है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा गीत है? अमार सोनार बंगला जो गाना है इनका, वो बंगाल मतलब बांग्लादेश का क्या है आज भी? राष्ट्रगीत है। इस बात को आप लोग क्या कीजिए? याद कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ तक समझ गए? अगर आपको पूछे कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जन्म कब हुआ तो क्या कहिएगा? बंगाल विभाजन के बाद किस आंदोलन की शुरुआत हुई? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई। बार बार पूछता है कि स्वदेशी आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है, तो बना दीजिएगा परीक्षा में बंगाल विभाजन से। ठीक है, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, पूरे बंगाल में पूछेगा किस दिन शोक दिवस मनाया गया तो क्या कहिएगा? 16 अक्टूबर के दिन। हाँ, और 16 अक्टूबर के दिन ही राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान कौन किए? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये क्या थे? अंग्रेजों के बहुत बड़े चापलूस थे। ठीक है, इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता बना करके रखो, थोड़ा भी झगड़ा उगड़ा नहीं करो, और क्या करो? रक्षाबंधन का त्योहार मनाओ। ठीक है, ठीक है, बताइए। क्लियर है यहाँ तक? अब बंगाल विभाजन जो है, बंगाल विभाजन के फलस्वरूप जो है, ठीक है, आंदोलन होगा, तीव्र आंदोलन होगा। ठीक है, और इससे जो कुछ रिलेटेड सवाल वगैरह है थोड़ा मोड़ा देख लेते हैं। जैसे आप लोग बना लीजिए, सवाल बनाते चलिए। बंगाल विभाजन एक बेहद निर्मम भूल है, ये गोपाल कृष्ण गोखले बोले थे। क्या बोले थे गोपाल कृष्ण गोखले? जो बंगाल विभाजन क्या है? बेहद निर्मम एक भूल है। बंगाल विभाजन, ये विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह है। कौन बोले थे ये? सुरेंद्र नाथ बनर्जी बोले थे। वज्र का बात कौन बोलेंगे जी? वज्र का बात कौन बोलेंगे? बनर्जी। और बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है, ये कौन बोले थे? गोपाल कृष्ण गोखले। विभाजन ने बंगाली मुसलमानों को एकता का ऐसा अवसर प्रदान किया है जो उसे मुसलमान बादशाहों के समय भी नसीब नहीं हुआ था। ये बात बोला था कर्जन। कौन बोला था? कि बंगाल के विभाजन के बाद मुसलमानों को एक होने का ऐसा मौका मिला है जो मुगल काल में भी नहीं मिला था। कौन बोला था ये बात? कर्जन। हाँ, एक पूर्वी बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर था जिसका नाम था ब्रूमफायर्ड फुल्लर। ये बोला था ब्रूमफायर्ड फुल्लर, क्या बोला था? कि भारत में मेरी दो पत्नी है और निश्चित रूप से मुसलमान पत्नी मुझे बेहद प्रिय है। समझ गए? ये बात वो बोला था। बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है, ये गोपाल कृष्ण गोखले बोले थे। कौन बोले थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, यह किसने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं? कौन बोले थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक क्या बोले थे? कि हमारा उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन में कौन सा उद्योग विशेष रूप से प्रभावित हुआ था? किसको लोग जला देते थे स्वदेशी आंदोलन में? कपड़ा को जला देते थे। तो कौन सा उद्योग प्रभावित हुआ बताइए? कपड़ा उद्योग प्रभावित हुआ। कपड़ा उद्योग। ठीक है, उसके बाद है बंग भंग विरोधी आंदोलन कब से शुरू हुआ? तो 7 अगस्त 1905 से। क्या 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया बताइए? हाँ, लॉर्ड कर्जन किया। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर था? सर एंड्रयू फ्रेजर। कौन था? सर एंड्रयू फ्रेजर। पूछता है परीक्षा में, जो ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले कौन दिए थे? ये ब्रिटेन के वस्तुओं का बहिष्कार करो, तो ये बोले थे कृष्ण कुमार मित्र बोले थे। कौन बोले थे बहिष्कार करने के लिए?
कृष्ण कुमार मित्र बंगाल के वस्तुओं का बहिष्कार करने का सुझाव कौन दिए थे जी? कृष्ण कुमार मित्र दिए थे। बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया? ठीक है। बंगाल विभाजन शोक दिवस को रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर किस दिवस के रूप में मनाया गया? रक्षाबंधन दिवस। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई। बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल दुर्बल करना, कमजोर करना। क्या उद्देश्य था? बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करना, कमजोर करना किसका उद्देश्य था बताइए? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन का उद्देश्य था। क्या बताइए? बंगाल विभाजन से सवाल आप लोग नहीं बना लीजिएगा। बना लीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो क्या कहिएगा? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। तो बंगाल में जिस तरह से चल रहा था विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन, उसी तरह से मद्रास में स्वदेशी आंदोलन कौन चलाए थे? चिदम्बरम पिल्लई चलाए थे। कौन चलाए थे? चिदम्बरम पिल्लई चलाए थे। मतलब अगर आपको कोई पूछे तो क्या बंगाल विभाजन जो था उससे जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, क्या वो स्वदेशी आंदोलन बंगाल तक ही सीमित था? तो क्या कहिएगा? नहीं, देश के दूसरे भाग में भी था। जैसे यही स्वदेशी आंदोलन मद्रास में आ गया क्या? तो कौन वहाँ देखा था? चिदम्बरम पिल्लई। यही स्वदेशी आंदोलन दिल्ली में भी हुआ, जिसका नाम था, कौन इसको संभाले थे दिल्ली में? सैयद हैदर रजा। दिल्ली में कौन संभाले थे? सैयद हैदर रजा। ठीक है। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को पुनः एक कब कर दिया गया? कल ही पढ़े आप लोग, बताइए कब एक कर दिया गया? 1911 में। बहुत अच्छा। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बन गया था? बताइए किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बन गया था? तो स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन, क्या नाम है? H.W. नेविन्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? बताइए। H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से। 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर किए थे। अवनींद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। ठीक है। ये आपने क्या देख लिया? बंगाल विभाजन। अब देखिए, बंगाल विभाजन करने के बाद अंग्रेज लोगों का टारगेट था कि सारा का सारा ध्यान देना किसको किसको अब आगे बढ़ाना था? उन लोगों को, मुसलमान लोगों को। अब बार बार वो जाके मुसलमान से मिलते थे और मुसलमान लोगों का मन बढ़ाने का काम करते थे, और उसका उनको रिजल्ट भी आया जब उन्होंने क्या किया? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, क्या था? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां से मिले जा कर के, और 30 दिसंबर 1906 को नवाब बकारुल मुल्क को अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में? नवाब बकारुल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग का स्थापना करने का प्रस्ताव लाया। कब मुस्लिम लीग का स्थापना का प्रस्ताव आया? 30 दिसंबर 1906 को। ठीक है। मोहसिन उल मुल्क तथा बकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया, और लीग का मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया, और अध्यक्ष इसका आगा खां को नियुक्त किया गया। किसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आगा खां को। तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां दोनों मिलकर किसका स्थापना किए? मुस्लिम लीग का। कब की स्थापना? बंगाल विभाजन का अगले साल 1906 में। अब आपको परीक्षा में अगर पूछे प्रश्न कि मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन, मैंने आपको बता दिया आगा खां, सलीमुल्लाह खां, फिर वो नाम हम बोले मोहसिनुल हक। आपका दिमाग घूम गया होगा जो कहानी क्या है। अगर आपको ऑप्शन में, अगर पहला ऑप्शन में सलीमुल्लाह खां रहे, ऑप्शन 1 में सलीमुल्लाह खां रहे, ऑप्शन 2 में आगा खां रहे, फिर नंबर 3 में मोहसिनुल मुल्क रहे, तो मुसलमानों के इस निर्णय में, तो आप ऐसा अगर पूछा जाए तो आप पहले आंसर पहला ऑप्शन मारिएगा, सलीमुल्लाह खां को वरीयता दीजिए। किसको दीजिएगा? सलीमुल्लाह खां को। अगर वो नहीं है तो आगा खां को, और वो भी नहीं रहेगा तो मोहसिन उल मुल्क को। समझ गए? बना लीजिएगा सवाल ये। मुस्लिम लीग के संस्थापक में अगर ऑप्शन खोजे तो पहला ऑप्शन आपको क्या आंसर में मारना है? सलीमुल्लाह खां। वो नहीं रहे तो क्या लगाना है? आगा खां। वो नहीं रहे तब मोहसिन उल मुल्क। तो बताइए, पहला जो हुआ ढाका में हुआ,
ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग का, और अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। कौन थे? आगा खां। क्लियर है? अच्छा, अगर पूछे जो मुस्लिम लीग का शाखा लंदन में कौन स्थापित किया, तो क्या कहिएगा? अमीर अली। कौन किया था लंदन में? अमीर अली, अमीर अली। फिर आप सीधे मुस्लिम लीग को भूल जाइए और सीधे आइए 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था ना, तो उसका अध्यक्षता कौन किया था? अंबिका चरण मजमूदार। लेकिन लखनऊ अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग भी जा करके वहाँ मिल गया था ना। तो मुस्लिम लीग जो मिला था, तो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन था 16 में? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। समझ गए? अब आप सीधे आइए कि हम अब आते हैं काम पर कि 21वां अधिवेशन हुआ 1930 में। मुस्लिम लीग का 21वां अधिवेशन कब हुआ? 1930 में, इलाहाबाद में। 1930 में मुस्लिम लीग का कहाँ हुआ बताइए? इलाहाबाद में। और अध्यक्ष बनाया था मोहम्मद इकबाल को। किसको अध्यक्ष बनाया था? मोहम्मद इकबाल को। ठीक है। और ये पहली बार पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का विचार रखा गया था। पहली बार पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव कहाँ रखा गया था बताइए? इलाहाबाद में मोहम्मद इकबाल रखा था। फिर 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना अध्यक्ष था। दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया था। दो राष्ट्र सिद्धांत जिन्ना ने कब दिया था? 1940 में लाहौर में। दो राष्ट्र का सिद्धांत जिन्ना ने कब दिया था? 1940 में लाहौर में। ठीक है। और याद रखिए 31वां अधिवेशन 1943 में हुआ कराची में। मोहम्मद अली जिन्ना क्या नारा दिया? बांटो और जाओ। क्या नारा दिया? बांटो और जाओ। समझ गए? तो ये रहा आपका किससे रिलेटेड सवाल रहा? मुस्लिम लीग से। किससे रहा सदस्य ये सवाल सब रहा बताइए? मुस्लिम लीग से ये था कहानी। अब देखिए कलकत्ता अधिवेशन के बाद सूरत में टूट क्यों हो गया, थोड़ा सा देखिए। तो क्या हुआ कि 1905 से 7 के मध्य गर्मपंथी और नरमपंथी के बीच झगड़ा का काल था। गर्मपंथी स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहते थे। गर्मपंथी क्या चाहते थे? पूरे देश में फैलाना। और नरमपंथी चाहते थे कि आंदोलन केवल बंगाल तक रह जाए। तो 1906 में जब कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, अध्यक्ष पद को लेकर के दोनों दल विभाजन के कगार पे आ गए। किंतु दादा भाई नौरोजी जब अध्यक्ष बन गए तो ये झगड़ा टल गया, क्योंकि उतना सीनियर आदमी बन गया तो कहा झगड़ा खत्म करते हैं। फिर तिलक लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तिलक किसको अध्यक्ष बनाना चाहते थे? बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय को। अब बिपिन चंद्र पाल तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो किंतु राष्ट्रवादियों को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से दूर रखने के लिए नरमपंथियों ने एक चाल चला। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र नाथ बसु ने दादा भाई नौरोजी को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया, जिसके नाम पर किसी ने विरोध नहीं किया। इसी कारण ये झगड़ा उगड़ा इनका चलते रहा। इस झगड़ा में अपने लोग को ज़्यादा नहीं पड़ना है। फिर आपने देखा था 1900 मुस्लिम लीग समझ गए 1906 अच्छे से जान गए। मेन मेन बात बता दिए ना जी। अब मार्ले मिंटो सुधार पढ़े थे 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो में सचिव कौन था बताइए? मार्ले। और मिंटो क्या था? वायसराय। और ये जो मार्ले मिंटो आया था अधिनियम, ये किसके सुझाव पर आया था? सर अरुंडेल समिति के रिपोर्ट पे। किस रिपोर्ट पे आया था? सर अरुंडेल समिति। और आपको पता है इसमें क्या किया गया था? मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किया गया था। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी। समझ गए? और लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को लेटर लिखा था, कहा था हम नाक के दांत बोड़ रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। ये बात सब मैं पढ़ाया हो ना, बताइए। सारा चीज़ पढ़े आप लोग जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो इस सब तो आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर आपको पता है कि ये बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लाला लाजपत राय को 1907 में गिरफ्तार करके मांडले जेल भेज दिया गया। ठीक है। ठीक है। 1907 में विपिन चंद्र पाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तिलक को आपको पता है जो राजद्रोह के आरोप में 1908 में गिरफ्तार किया गया। उन्हें केसरी में लिखे गए 2 लेख के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। राजद्रोह के आरोप में तिलक को कब गिरफ्तार कर लिया गया? 1908 में। ये चलते रहा। फिर 1910 में 6 मई 1910 को जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के सम्राट बन गए। कौन बन गए इंग्लैंड के सम्राट? जॉर्ज पंचम। और इसके उपलक्ष्य में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आपको पता है तीसरा दिल्ली दरबार लगा ना। और गवर्नर जनरल कौन था उस समय? वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था वायसराय? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने सम्राट की ओर से बंगाल विभाजन रद्द करने का घोषणा किया।
1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से हटकर क्या हो गया, दिल्ली कर दिया गया। जो बन कब गया, 1912 में। कब बन गया, 1912 में। हम्म। फिर 1914 से 18 के बीच में क्या चल रहा था बताइए, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था 1914 से 18। तो इसमें जानते हैं कि एक तरफ मित्र राष्ट्र था, दूसरी तरफ था धूड़ी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, इटली था, रूस था और जापान था। कौन था मित्र राष्ट्र में, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस और जापान। और धूड़ी राष्ट्र में, और अमेरिका भी मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया था बाद में। और दूसरी ओर था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की। कौन कौन था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की था। ये कहानी था। हम्म। फिर आपको पता है जो गरम दल नरम दल कब एक हुए थे, किस अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में दोनों एक हो गए थे। ठीक है। और ये पहला है, ये अवसर था जब मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ हुआ था। क्या, और कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे इसमें, अंबिका चरण मजमूदार। और मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था जी, मोहम्मद अली जिन्ना। इसको क्या कहा गया, लखनऊ पैक्ट कहा गया। क्या कहा गया, लखनऊ पैक्ट। ठीक है, क्या नाम दिया गया बताइए, लखनऊ पैक्ट नाम दिया गया। ठीक है। अब आइए कुछ थोड़ा सा आपका सवाल हो जाए। बता दीजिए, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया, तो 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अमार सोनार बंगला नामक गीत स्वदेशी आंदोलन को तेज करने के लिए किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अच्छा, बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए कौन समिति रिपोर्ट दिया, अरुणडेल समिति। कब दिया, अरुणडेल समिति। दिल्ली दरबार 1911 में इंग्लैंड का राजा कौन आया था, जॉर्ज पंचम आया था। भारत का राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब कर दिया गया, ट्रांसफर कब कर दिया गया पूरी तरह से, 12 में। घोषणा हुआ 11 में। सवाल सुन के बनाना है। 1907 में सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे, रास बिहारी घोष। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष किसको बनाना चाहते थे, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष राष्ट्रवादी यानी गरम दल वाले किसको बनाना चाहते थे, लाला लाजपत राय को। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। उसका कार्यकाल था 1905 से 10, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ठीक है। सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी सबसे बड़ी जीत है, किसने कहा था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए, दयानंद सरस्वती। लाल बाल पाल का मतलब क्या है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, इटली के क्रांतिकारी मेजनी को। किसको मानते थे, इटली के क्रांतिकारी मेजनी को। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार का प्रस्ताव आया था, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में अध्यक्षता किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन। किस आंदोलन के कारण कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में हो गया, तो स्वदेशी आंदोलन के कारण। शेरे पंजाब किनको कहा जाता है, शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लाला लाजपत राय को कहा जाता है शेरे पंजाब। ठीक है, तो आज रहने देते हैं क्या।